हेलो गाइस, आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट मीन का ही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, इसके अंदर जो इंटरवल की संख्या है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर पाते हैं। लेकिन आगे के क्वेश्चनों में आप पाएंगे कि इंटरवल की संख्या भी काफ़ी बड़ी दी होती है। वैसे तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि छोटी नहीं, कुछ हद तक बड़ी ही संख्या आती हैं, और बड़ी संख्या की वजह से आप देख पाएंगे कि नीचे जाते जाते हमारे वैल्यूज़ है वो 6 डिजिट से भी ऊपर पहुँच जाती है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर हमें एक फ़ॉर्मूला और भी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। बट आज तो हम सिंपली जो कल हमने फॉर्मूला यूज़ किया था उसी बेस्ड पे सॉल्व करेंगे और आंसर को गेन करेंगे। यहाँ पे जब आंसर प्राप्त करने की बात होती है तो इजीली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कैलकुलेशन को ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मिस्टेक होने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो जैसे कल तो डायरेक्टली हमें एक्स की वैल्यू गिवन थी, एफ़ की वैल्यू गिवन थी और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बट यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, इंटरवल के अंदर रखी हुई हैं। जैसे क्लास इंटरवल दे दिया 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 से 100। तो यहाँ से हमें मिड वैल्यू को लेते हुए एक्स की वैल्यू को डिफ़ाइन करना होता है। एफ आई हमें गिवन ही होता है। यहाँ समेशन एफ आई की वैल्यू 30 दिखाई गई है कि इनका जब ऐड करते हैं तो 30 आता है। यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू हमने मिड वैल्यू से निकाल ली। 10 और 25 का बीच का जैसे निकालेंगे तो 17.5 आता है, 25 और 40 के बीच का 32.5 आता है, 40 के बीच का, और 55 के बीच की संख्या 15 का अंतराल में हम 47.5 करते हैं। इस तरीके से मिड वैल्यूज़ को हम लेते हैं। आगे एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखाया हुआ है। जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे आंसर्स की वैल्यू हमें मिलती जाती है। फिर कल भी हमने इसी फॉर्मूले पे बात की थी कि हम जो भी ये एक्स आई निकलेगा जिसे मीन वैल्यू कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, उसके अंदर ही वैल्यूज़ रखते हैं। जैसे 1860 था और नीचे एफ आई को जैसे ही हमने डिवाइड किया 30 से तो 62 आंसर आया। हमने प्रत्येक एक्स की वैल्यू को 62 में से सब्ट्रैक्ट किया। मोड होने की वजह से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में बदलती जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 44.5 है, 29.5 है, 14.5 है, 0.5 है, 15.5 है, 30.5 है, ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिर एफ आई से मोड एक्स आई एक्स बार से मल्टीप्लाई किया हमने, और जैसे ही हमने एफ से मल्टीप्लाई किया एक्स आइटम माइनस के एक्स बार की संख्या को, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 89, 88.5, 101.5, 3.0, 93.0, 183.0 ऐसे वैल्यूज़ आती हैं। और इनका भी हमें टोटल करना होता है क्योंकि हमें पता है कि मीन डिविजन के अंदर फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई मोड एक्स आई माइनस के एक्स बार अपॉन में एफ आई। ये एफ आई ही एन की वैल्यू के रूप में दिखाया जाता है। एन यूज़ कर सकते हैं या फिर समेशन एफ आई कर लो, जैसे कि हमने नेक्स्ट में समेशन एफ आई की जगह एन भी यूज़ किया हुआ है। तो दोनों की एक ही बात रहती है। उसके बाद इनका वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं हम 1 बाय 1। स्क्वायर करने के बाद इन्हें एफ से फिर मल्टीप्लाई करना होता है। आप देख पा रहे हो कि संख्याएं हमारी लगातार बढ़ती ही चली जाती हैं। जब इंटरवल की वैल्यूज़ गिवन हों और संख्याओं की मिड वैल्यू भी बड़ी आई हुई हो तो उस स्थिति में हम फॉर्मूले को चेंज करना ही प्रेफर करते हैं। ये फॉर्मूले से आंसर तो सही निकलता है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, कल भी हमने पढ़ा है ये आंसर का तरीका कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें वैल्यूज़ की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती हैं। तब हम ये सोचते हैं कि दूसरे फॉर्मूले को प्रेफर करें जिसके अंदर हम एक बीच की मिड वैल्यू उठा के इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इंटरवल का डिवाइड भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ है जो कि हम कल की क्लास में देखेंगे। आज वाली क्लास में तो हमने सिंपल इसी पे प्रोसेस किया जो कि हमने कल पढ़ा था कि हम मिड वैल्यू को निकालने के लिए एक्स आई का सिंपली फार्मूला ले सकते हैं। जिन बच्चों को फार्मूले में दिक्कत आती है कि भी वो
थोड़ा सा बीच की वैल्यू चुनो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, फिर उसको पुट करो, तब हम उसके लिए करते हैं कि ये अगर फॉर्मूला बच्चा सीख पाता है तो इजीली आंसर को निकाल लेगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को रख दिया है, FI/XI को भी रख दिया है, समेशन FI को भी रख दिया है, और यहाँ पे आंसर निकाला हमने 1 बाय 1। मीन डिविएशन भी निकाल दिया हमने। यहाँ पे FI मोड के अंदर है हमारे यहाँ पे मोड XI E माइनस के X बार, और जिसकी टोटल वैल्यू आती है 558। यहाँ पे वेरिएशन निकाला, वेरिएशन 1/f समेशन FI/XI माइनस के X बार का होल स्क्वायर निकाला, और इसका टोटल वैल्यू आया हुआ है 280,339.25, और इसको भी 30 से डिवाइड किया तो 9344.64 आता है। और स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर इसका रूट निकालते हैं, रूट के अंदर 96.966 आता है। अगर हमें इसका मोड निकालना आता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि 2 की ग्रुपिंग बनती है यहाँ से, और यहाँ पे जैसे 99 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, पहले 81 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आगे जिसका स्क्वायर बनता है वैसे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू।